अस्सलामुअलैकुम क्लास, आई एम योर टीचर अमीज़ा तहसीन। हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का, गेटिंग स्टार्टेड विद सी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सी लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है, प्रोग्राम को लिखने के लिए कितने स्टेप्स हैं। ठीक है, हमारा प्रोग्राम जो हम लोग कोड करते हैं वो किन किन फेजेस, किन किन स्टेप से गुजर के एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारे पास लेक्चर है, ठीक है, स्टेप्स for preparing a program for execution। एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक प्रोग्राम को लिखने के लिए कितने स्टेप्स हैं। और सबसे पहली बात आप लोगों को जो पता होनी चाहिए कि हम लोग जो सी लैंग्वेज के कोड्स होते हैं, ठीक है, सी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो आप लोग कहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो, उसके लिए आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको कहा जाता है टर्बो C++। आप अपने सी लैंग्वेज के जो कोड होते हैं वो टर्बो C++ पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब टर्बो C++ आपके पास क्या है, ये एक कंपाइलर है। ठीक है, ये एक कंपाइलर है आपके पास जो आपके कोड्स को एग्जीक्यूट करवाता है जो आपने C++ में लिखे होते हैं। ठीक है, सी या C++ में लिखे होते हैं। तो ये हमारे पास एक एडिटर है जहाँ पे आप लोग कोडिंग करते हैं। ठीक है, ये आपको साथ में डीबगिंग का फीचर भी प्रोवाइड करता है जहाँ पे अगर आपके कोई एरर आ रहा है, कोई सिंटैक्स एरर है या कोई भी एरर है, तो ये एरर मैसेज जनरेट करता है, आपको पता चल जाता है कि एरर है, आप उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन आप अपना प्रोग्राम यहाँ पे ही क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ही उसमें एडिटिंग करेंगे, यहाँ पे ही प्रोग्राम सेव करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये एक इंटरफेस होगा टर्बो C++ कंपाइलर है जहाँ पे आप लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि हम लोग प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता हुआ एंड किस तरह होता है, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होती है। तो हमारे पास जो स्टेप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। आपके पास जो सबसे पहला स्टेप आएगा वो आपके पास आएगा सेविंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम, क्रिएटिंग, सॉरी, सबसे पहले आप आएगा कि आपने अपने प्रोग्राम को क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्रोग्राम। उसके बाद सेकंड में आएगा अपने प्रोग्राम को सेव करना है। ठीक है, सेविंग अ सी प्रोग्राम। उसके बाद आपके पास आएगा आपने प्रोग्राम को क्रिएट कर लिया, सेव कर लिया, उसके बाद आपने उसको कंपाइल करना है। ठीक है, कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोग्राम को लिंक करेंगे। ठीक है, लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। लिंकिंग के बाद क्या करना है, आपने अपने प्रोग्राम को लोड करना है। ठीक है, लोडिंग अ सी प्रोग्राम। लोड करने के बाद एट द एंड आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं। ठीक है, जो सी प्रोग्राम को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि सी प्रोग्राम किस तरह स्टार्ट होता है, देन उसकी एग्जीक्यूशन तक। देखें आपके पास कितने स्टेप्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में हमारा एक प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब इन सब स्टेप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनके क्या पर्पज़ है, क्यों ये इस स्टेज में क्या किया जाता है। सबसे पहला स्टेज जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले टर्बो सी में एक फाइल क्रिएट करनी है, एक फाइल ओपन करनी है। ठीक है, कंट्रोल एंड प्रेस करते हुए आपकी जब एक फाइल ओपन होगी आपने वहाँ पे अपना प्रोग्राम राइट डाउन करना है। ठीक है, इसके लिए जो सी वो जो आपका टर्बो सी होगा वो आप लोगों को टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करेगा। अब टेक्स्ट एडिटर में क्या करना है, आपने अपना प्रोग्राम लिख लिया, आपने कोडिंग कर ली। ठीक है, आपने टेक्स्टिंग फॉर्म में अपना पूरा प्रोग्राम लिख लिया। उसके बाद अगर आपके प्रोग्राम में कोई मसला है, ठीक है, आप अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप उसी में ही अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्रोग्राम की कोडिंग करने के बाद जब आपने पूरा एक कोड तैयार कर लिया, ठीक है, देन आप उसमें मॉडिफिकेशन
पहले तो सबसे पहले क्रिएट करना है, अपने प्रोग्राम को पूरा राइट डाउन कर लिया, जितने उसके स्टेप्स थे, मॉड्यूल्स थे, फंक्शंस थे, सारा एज इट इज़ आपने अपने कोड पे लिख लिया, ठीक है, एडिटर पे लिख लिया। वो आपको एक टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपने कोडिंग की। कोडिंग करने के बाद अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो, अपने प्रोग्राम में चेंजिंग करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो आप अपने प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन और चेंजिंग भी कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने प्रोग्राम में जितनी दफ़ा मर्जी मॉडिफिकेशन करें, ठीक है। तो आपने पहले स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले स्टेज में आपने क्या करना है, अपने प्रोग्राम को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद अगर उसमें कोई चेंजिंग है तो आप उसमें उसको यानी कि चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास टेक्स्ट एडिटर जो होते हैं वो नोट पैड भी होता है, वर्ड पैड भी होता है, लेकिन टर्बो सी आपको एक अपना खुद का टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप लोग कोडिंग करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहला स्टेप है जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। दैन क्रिएट करने के बाद अगर उसमें कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड है तो उसमें एडिटिंग करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया क्लियर। अब फर्स्ट स्टेप के बाद हमारे पास सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या आ रहा है, सेविंग अ सी प्रोग्राम। आपने प्रोग्राम को कोड कर लिया, अपना जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें कोड कर लिया, उसके बाद आप कंट्रोल एस का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस का बटन प्रेस करते हुए आप अपने प्रोग्राम को सेव करोगे अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी डिस्क में, ठीक है। आप सी में कर रहे हो, डी में कर रहे हो, कोई भी ड्राइव में, किसी भी डिस्क में आप क्या करोगे, अपने प्रोग्राम को सेव करोगे ताकि आप उसकी एग्जीक्यूशन कर सको। फ्यूचर में आपको अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से अपना प्रोग्राम लें, आपको दोबारा से क्रिएट या एडिट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो अपने प्रोग्राम को स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर इज़ नोन एज सेविंग अ प्रोग्राम। कि हम लोग सी लैंग्वेज में जब कोड करते हैं तो हम लोग अगर उसको कंप्यूटर में स्टोर करवाएं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेविंग अ प्रोग्राम। कि मैं अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर में सेव करवा रही हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने कंट्रोल एस का बटन प्रेस किया और अपने प्रोग्राम को क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया, किसमें, कंप्यूटर के अंदर। अब मैंने सेकंड स्टेप भी हो गया कि मैंने पहले प्रोग्राम को क्रिएट किया, उसको एडिट किया, एडिट करने के बाद मेरा जो प्रोग्राम था मैंने उसको कंप्यूटर में सेव करवा दिया। अब सेव करवाने के बाद जो हमारे पास थर्ड प्रोसेस आ रहा है, थर्ड क्या आ रहा है, कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम। कंपाइलिंग का क्या मतलब है कि जो आप लोगों को पता है हम लोग जो सी लैंग्वेज में कोड करते हैं वो कौन सा कोड होता है, हाई लेवल। हाई लेवल में कोडिंग करते हैं और हाई लेवल में जो कोड किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, सोर्स कोड, ठीक है। हाई लेवल के कोड क्या होते हैं, सोर्स कोड। लेकिन हमें पता है सोर्स कोड की समझ कंप्यूटर को नहीं आती, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकता। इसके लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है जो क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को क्या करता है, कंपाइलर कन्वर्ट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कोड कौन से कोड होते हैं जो किसमें लिखे जाते हैं, मशीन लैंग्वेज में। और जो मशीन लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर अंडरस्टूडेबल होती है। मशीन लैंग्वेज हमारे पास कंप्यूटर अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमने जो कोडिंग की होती है वो किसमें की होती है, सोर्स कोड होते हैं हमारे पास, कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग की है जो सोर्स कोड है। तो सोर्स कोड तो कंप्यूटर समझ ही नहीं सकता, ठीक है, कंप्यूटर तो उसको डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकता। इसके लिए हमें फिर कंपाइलर की ज़रूरत होती है जो क्या करते हैं, हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके, कंप्यूटर को समझ आ सके कि क्या कोडिंग की गई है, क्या डिमांड की गई है और मैंने क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट इनको देना है, ठीक है। तो आपके जितने भी कोड होते हैं जो सी लैंग्वेज में होते हैं वो आपके सोर्स कोड होते हैं, उसके लिए मस्ट कंपाइलर की ज़रूरत होती है। कंपाइलर क्या करता है, आपके उन सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में। और ये क्या करता है, जो सोर्स कोड की फाइल होती है ना उसको ऑब्जेक्ट कोड में जब सेव करवाता है ना, जो सोर्स कोड की फाइल होती है वो .c की एक्सटेंशन से सेव होती है, ठीक है। इसमें सेकंड स्टेप में जब हम सी की फाइल सेव करवाते हैं उसकी एक्सटेंशन होती है .c, ठीक है। लेकिन जो आपके ये ऑब्जेक्ट कोड की फाइल इधर क्रिएट की जाती है, आपका कंपाइलर क्या करता है, आपका जो कंपाइलर होता है वो ऑब्जेक्ट कोड की एक फाइल क्रिएट करता है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है .obj, ठीक है।
ये वाली फाइल किस एक्सटेंशन से सेव होती है? .obj की एक्सटेंशन से सेव होती है, ठीक है। क्यों सेव करवाई जाती है, क्यों कन्वर्ट करवाया जाता है? ताकि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन की समझ आ सके कि क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है कंप्यूटर को। तो जो हमारा कंपाइलर होता है, ठीक है, कंपाइलर अगर हमारे प्रोग्राम में, हमारे सोर्स कोड में कोई भी एरर है ना, कोई सिंटैक्स एरर है, ठीक है, तो क्या करेगा? वो कंपाइल नहीं करेगा, एरर मैसेज दे देगा। एरर मैसेज दे देगा। एरर मैसेज में बता भी देगा कि किस लाइन में एरर है। तो फिर जो प्रोग्रामर क्या होता है वो उस लाइन में एरर को ठीक करता है और देन दोबारा से वो उसको कन्वर्ट करवाता है। तो वो कंपाइलर जो होता है वो इस इंस्ट्रक्शन को कंपाइल कर देता है, ठीक है। कंपाइलर तब तक इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल नहीं करेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा जब तक सोर्स कोड में हमारे पास सिंटैक्स एरर होंगे। जैसे ही सिंटैक्स एरर रिमूव हो जाएंगे, जो हमारा कंपाइलर होगा वो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। तो जो सोर्स कोड की फाइल होती है वो .c की एक्सटेंशन से सेव होती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कोड की फाइल होती है वो .obj की एक्सटेंशन से हमारे पास कंप्यूटर में सेव होती है। तो कंपाइलर का क्या काम है? कंपाइलर का काम है कि हमारे पास जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट कर दे ऑब्जेक्ट कोड में, ताकि कंप्यूटर को उसकी समझ आ सके। तो ऑब्जेक्ट कोड में जब वो फाइल बनाता है उसको किस एक्सटेंशन से सेव करता है? .obj की एक्सटेंशन से उसको सेव करता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर उसमें कोई एरर वगैरह होगा तो वो कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। वो उसको तब तक कंपाइल नहीं करेगा जब तक वो अपने एरर्स को रिमूव नहीं करेंगे। जो जैसे ही एरर रिमूव हो जाएगा तो सोर्स कोड को कंपाइल कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। जी, उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है लिंकिंग का सी प्रोग्राम। लिंकिंग का सी प्रोग्राम में क्या किया जाता है? आपको पता है जो आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती हैं उसमें क्या होता है? हेडर फाइल्स भी होते हैं। हेडर फाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एडिशनल फाइल्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। तो हमारा जो लिंकिंग होता है वो क्या करता है? हमारी जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं उसको लिंक करवाता है हमारे प्रोग्राम के साथ, ठीक है, लिंक करवाता है हमारे प्रोग्राम के साथ। हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम में जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होते हैं उसमें हम लोग एंगल ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाते हैं। वो हेडर फाइल्स हमारी क्या होती है? लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। उन लाइब्रेरी फाइल्स को प्रोग्राम के साथ लिंक करवाया जाता है। ये लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं वो एडिशनल फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती हैं, कोड जनरेशन के लिए, ठीक है, जिनका एक प्रॉपर पर्पस होता है, ठीक है। इन एडिशनल फाइल्स को लाइब्रेरी फाइल्स कहा जाता है। और इन लाइब्रेरी फाइल्स को लिंकर क्या करता है? एक प्रोग्राम होता है जो इन लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करता है किसके साथ? हमारे एक्चुअल प्रोग्राम के साथ, ताकि वो जो जिस टास्क के लिए ये लाइब्रेरी फाइल्स बनाई हुई हैं उस टास्क को अकम्प्लिश किया जा सके, उस टास्क को कंप्लीट किया जा सके। अगर जो हमारा लिंकर होगा, ठीक है, लिंकर एक प्रोसेस है, ठीक है, लिंकर इज़ अ प्रोसेस दैट लिंक द लाइब्रेरी फाइल्स विद द प्रोग्राम। अगर हमारी लाइब्रेरी फाइल्स हमारे प्रोग्राम में एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी तो ये लिंकर क्या करेगा? एक एरर मैसेज दे देगा कि लाइब्रेरी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो हमने फिर लाइब्रेरी फाइल्स को अपने प्रोग्राम के साथ लिंक करना होता है। ये लिंकर का काम है कि लाइब्रेरी फाइल्स को प्रोग्राम के साथ लिंक करें, ठीक है। तो इसमें जो इस न्यू फाइल क्रिएट होती है जिसमें लाइब्रेरी फाइल्स भी होती हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .exe की एक्सटेंशन से ये फाइल सेव की जाती है, जो ये लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कि लिंकिंग क्या करता है। लिंकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमारे प्रोग्राम के साथ लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अगर हमारी लाइब्रेरी फाइल्स एग्जिस्ट नहीं कर रही तो लिंकर जो होगा वो एरर मैसेज दे देगा कि ये फाइल्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। दैन हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और वो ये फाइल जो सेव होती है उनकी एक्सटेंशन क्या होती है? उनकी एक्सटेंशन होती है .exe। तो ये हमारे पास आ गया लिंकिंग का प्रोसेस के प्रोग्राम के अंदर हम लोग एडिशनल फाइल को किस तरह लिंक करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोसेस हमारे पास आ रहा है लोड अ सी प्रोग्राम।
भाई हमने प्रोग्राम के साथ एडिशनल फाइल्स को भी कन्वर्ट कर लिया, उस प्रोग्राम को कंपाइल भी कर लिया, तब उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमने क्या करना होगा, अपने प्रोग्राम को लोड करवाना होगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। लोडर क्या करता है, लोडर लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी। जब भी कोई प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको क्या किया जाता है, उसको रैम के अंदर लेके आया जाता है, ठीक है, अपनी मेमोरी के अंदर लेके आया जाता है प्राइमरी मेमोरी में, ताकि उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। तो हमारा जो लोडर होता है वो क्या करता है, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में सेव हुए थे वो वहाँ से प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर लेके आता है ताकि इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके, ठीक है। जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो वो प्रोग्राम हमारा कहाँ पर होता है, हमारा मेमोरी में होता है, हमारी रैम में होता है। जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है वो अगेन अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, जहाँ पे वो सेव था अगेन वहाँ पे चला जाता है। लेकिन जब भी कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोसेस इन वर्किंग स्टेट में हो, उसकी एग्जीक्यूशन चल रही हो, तो वो किस में होता है, मेमोरी में होता है, वो रैम में होता है। तो लोडर का काम है कि जहाँ पे प्रोग्राम को सेव किया गया वहाँ से लोड करके वो उसको मेमोरी में लेके आए ताकि उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। तो लोडर हमारे जो सी प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर सेव हैं उसको लोड करवाता है मेमोरी के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लोडर भी हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप जो हमारे पास है एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। एग्जीक्यूट हमारे पास लास्ट स्टेप है जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है, प्रोग्राम को रन करवाया जाता है, ठीक है। प्रोग्राम को रन करवाया जाता है क्यों, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल सके कि किस मकसद के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया जाता है, प्रोग्राम को रन करवाया जाता है, तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो हमें आउटपुट मिल जाती है, उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम लोग अपने एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रन करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे प्रोग्राम के अंदर फाइल्स हैं उनको रन करते हैं ताकि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सके, हमें आउटपुट मिल सके। तो ये जो लास्ट स्टेप होता है, ठीक है, फॉर रनिंग अ प्रोग्राम और रनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल इज नोन एज एन एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये इस प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूटिंग भी कहते हैं और एग्जीक्यूशन भी कहते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं प्रोग्राम कंपाइल और लिंक होने के बाद, ठीक है। उनका कंपाइल होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर सोर्स कोड को नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड को समझता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रोग्राम को पहले कंपाइल किया जाए, सोर्स कोड से उसको कन्वर्ट किया जाए ऑब्जेक्ट कोड में, फिर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद जो एडिशनल फाइल्स हैं, ठीक है, उनको प्रोग्राम के साथ लिंक किया जाए। उनको लिंक करने के बाद प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड किया जाए। लोड करने के बाद एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, उन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रन कर लेते हैं जिसका प्रोसेस का नाम होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है, और एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। तो सी लैंग्वेज के अंदर ये स्टेप्स हैं कि एक प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है, वो किन किन फेजेस से गुजरते हुए एग्जीक्यूशन तक पहुंचता है। तो ये सारे उसके स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है। क्रिएट करने के बाद हम अपने प्रोग्राम में चेंजिंग कर सकते हैं। चेंजिंग करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर में सेव करवाते हैं। सेव करवाने के बाद सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में, जिसको कंपाइलिंग कहा जाता है। कंपाइलिंग के बाद लिंकिंग के जो हमारा लिंकर होता है वो क्या करता है, जो एडिशनल फाइल्स होती हैं, जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, उनको प्रोग्राम के साथ लिंक करवाता है। लिंक करवाने के बाद हमारा लोडर जो होता है प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करवाता है। उसके बाद प्रोग्राम की को रन करवाया जाता है, इन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रन करवाया जाता है, जिस प्रोसेस का नाम है एग्जीक्यूशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही था जिसमें हम लोगों ने स्टेप्स देखे कि प्रोग्राम को किस तरह लिखा जाता है। अब एक फेज़ है, ठीक है, एक डायग्राम है, उसमें आपको फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाती हूँ कि ये काम किस तरह होता है। जी, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, सबसे पहले यूज़र क्या करता है, द यूज़र क्रिएट एंड मॉडिफाई अ प्रोग्राम, ठीक है। यूज़र ने क्या किया, पहले अपने प्रोग्राम को क्रिएट किया, देन वो उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। कर लिया, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद और बाद में ना उसको सेव भी, इसी में ही सेव भी उसने करवा दिया, ठीक है, सेव भी करवा दिया। सेव करवाने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास सोर्स कोड आ जाता है,
ठीक है। कंप्यूटर जो प्रोग्रामर जो कोडिंग करता है सी लैंग्वेज में, वो हमारे पास क्या आता है, सोर्स कोड। सोर्स कोड को क्या किया जाता है, सोर्स कोड को क्या किया जाता है, कंपाइल। ठीक है, कौन करता है कंपाइल, हमारा कंपाइलर। हमारा कंपाइलर जो होता है वो सोर्स कोड को कंपाइल करता है। ठीक है, तो अगर वो कंपाइल कर ले तो उसके बाद हमें क्या मिल जाती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मिल जाती हैं, जो हमारी जो ठीक है, जो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं वो हमें मिल गई। लेकिन अगर इसमें हमारे पास कोई एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो फिर क्या होता है, वो तो उसको कंपाइल नहीं करता। जब हमारे पास सिंटैक्स एरर आता है तो वो क्या करता है, जो हमारा कंपाइलर होता है वो एरर लिस्ट दे देता है कि आपके पास ये वाले एरर है। वो एरर लिस्ट किसके पास जाती है, हमारे प्रोग्रामर के पास जाती है। प्रोग्राम क्या करता है, उसको करेक्ट करता है। एरर लिस्ट प्रोग्राम के पास आई, प्रोग्राम ने उसको करेक्ट किया, वो अगेन फिर उसका जो रिवाइज्ड होता है ना सोर्स कोड, जो चेंजिंग जिसमें उसने की होती है, एरर रिमूव किए होते हैं, वो अगेन किसके पास आता है, कंपाइलर के पास। ठीक है, अब प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, उन प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, जो सोर्स कोड होता है उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल, चलें आप, ये सोर्स कोड पहले क्या करता है, कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। उस ऑब्जेक्ट कोड में फिर क्या हमारे पास कौन सा स्टेप आ जाता है, ऑब्जेक्ट कोड कंपाइल करने के बाद क्या होता है, उसको लिंक करता है। ठीक है, लिंकिंग का प्रोसेस होता है, जो कौन करता है, हमारा लिंकर करता है। लिंकर क्या करता है, एडिशनल फाइल्स को प्रोग्राम में लिंक करवाता है और आपके पास क्या आ जाती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आ जाती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में हमारे पास जो प्रोग्राम फाइल और साथ में एडिशनल फाइल्स होती हैं, लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, वो आपकी क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल के बाद क्या होता है, जो आपका लोडर होता है प्रोग्राम को लोडिंग करता है। कौन करता है लोडिंग, आपका लोडर। आपके लोडर ने प्रोग्राम को लोड किया, कहाँ पे लोड किया, मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में लोड करने के बाद एट द एंड वो क्या करता है, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लो चार्ट है कि उसमें प्रोग्राम को किस तरह लिखा जाता है। सबसे पहले यूज़र प्रोग्राम को लिखता है, उसमें एडिंग चेंजिंग वगैरह करता है और उस प्रोग्राम को सेव करवा देता है। सेव करवाने के बाद आपके पास क्या आता है, सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को क्या किया जाता है, कंपाइल। अगर कंपाइल करते हुए उसमें कोई एरर है तो वो क्या करेगा, अगर कोई सिंटैक्स एरर है तो वो एरर लिस्ट जनरेट कर देगा, कंपाइल नहीं करेगा। वो एरर लिस्ट किसके पास जाएगी, प्रोग्रामर के पास। प्रोग्रामर उसमें करेक्शन करेगा, करेक्शन करने के बाद जो रिवाइज्ड आपके पास सोर्स कोड होगा वो अगेन आपके कंपाइलर के पास आएगा। देन कंपाइलर ने उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद वो जो लिंकर होगा उसको लिंक करेगा, एडिशनल फाइल्स को प्रोग्राम में ऐड करेगा। जब एडिशनल फाइल्स जो लाइब्रेरी फाइल्स प्रोग्राम में ऐड हो जाएंगी तो वो कौन सी फाइल्स बना देगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोग्राम में लोड की जाती हैं, ठीक है, मेमोरी में लोड की जाती है। कौन इनको लोड करता है, जो हमारे लोडर होता है वो इन फाइल्स को मेमोरी में लोड करता है। लोड करने के बाद क्या करता है, एट द एंड उन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो जाती है। इन प्रोग्राम को इन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रन किया जाता है और हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है वो मिल जाता है। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स को किस तरह लिखा जाता है, कितने स्टेप्स हैं, हमारा जो प्रोग्राम है किन किन फ्लो से कैसे कैसे गुजरता है। तो इन सारे स्टेप्स को डिस्कस किया गया। आज का लेक्चर इतना ही था। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो कि प्रोग्राम्स किस तरह लिखे जाते हैं। अल्लाह हाफिज क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।